बिना स्ट्रगल में जिंदगी में किसी को कभी कुछ मिला है क्या? ये पहला बात, नहीं मिला। दूसरा यह है कि भगवान स्ट्रगल उसी को देते हैं जो स्ट्रगल करने का लायक है। ठीक है। तीसरा, सबको स्ट्रगल नहीं देते। कुछ लोगों को बोलते तुम बैठ के खाओ आराम से, चिंता मत करो, जिसको बोलते हैं परगृह वास परार्न भोजी। ठीक है। दूसरे का घर में खाने वाला, आराम में खाने वाला, बिना मेहनत का खाने वाला, है कि नहीं? तो अगर भगवान आपको स्ट्रगल दिया है तो स्ट्रगल का लक्ष्य क्या होता है? स्ट्रगल क्यों करते हैं लोग? स्ट्रगल का रहस्य क्या है? आदमी स्ट्रगल इसीलिए आता है, स्ट्रगल इसीलिए करना पड़ता है कि आप उस लायक बनो, उसके लिए आप फिट फॉर बनो। और ग्रह यही चाहते हैं कि आप और ज्यादा ज्यादा कैपेबल बनो। क्योंकि जो लोग जिस काम का टारगेट और लक्ष्य लेके आके बढ़ते हैं और उसके लिए अगर वो फिट फॉर सर्वाइवल एंड फिट फॉर दैट पोस्ट, फिट फॉर दैट ओहदा के लिए अगर नहीं है तो उनको जीवन में वो मिलता नहीं है। ठीक है ना? जैसे आपको पति मिला और वो पति का अगर सही से जिस प्रकार हैंडल करना चाहिए अगर आप नहीं करते हो, आपको कोई बॉयफ्रेंड मिला जैसे हैंडल करना चाहिए नहीं करते हो, या आपको कोई सोना चांदी घर द्वार जमीन बाड़ी मकान गुरु मिला और आप उसको सही से हैंडल नहीं करते हो, तो आप अपात्र हो। और अपात्र से के पास ज्यादा दिन कुछ रहता नहीं है, मिला भी है तो चला जाता है। उसको योगक्षेम महाम्यहम कहा गया है। ठीक है। योग तो है, मिलने का मिल गया, लेकिन रख नहीं पाए। दूसरा यह है कि मिला बहुत मुश्किल से। ठीक है। जैसे जैसे सोचो कि कोई आदमी आके बहुत रोया धोया मेरे पास कि गुरुजी मेरा ऐसा है तैसा है, फट गया है, फूल हो गया है, आप कुछ कवच अवच देते हो, कवच अवच दे दो, कुछ थोड़ा सा दया व्या कर दो। मैं दया कर दिया। मतलब जिसको कि 30,000 रुपया एक एक कवच का दाम है, सर्वनिम्न 60,000 रुपया राइट वाला देने के लिए, और वो रिक्वेस्ट किया, उसको कुछ कम दाम में मैं दे दिया बाय मिस्टेक। तो उस चीज का वो कदर करेगा, सम्मान करेगा क्या? क्योंकि उसको बिना एफर्ट में मिल गया है कि नहीं? तो हल्का में ले लिया जिंदगी में और उसको छोड़ दिया। और जब उसको निकाल दिया या उसको ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब उसका एकदम पीक पीरियड आया और उसका फट के फूल हुआ, शनि बाबा दौड़ा दौड़ा के ठोके, तब फिर फोन किया। मैं बोला तेरा गले में तो कवच है नहीं, कहां गया? बोला नहीं है। अब नहीं है तो खाओ ठोकाई, क्योंकि आप उसका कदर नहीं किए। बात समझ में आ रहा है? तो जो चीज आराम से मिल जाता है ना, हम लोग कदर नहीं करते। और शनि बाबा ये कभी नहीं चाहते हैं। शनि बाबा चाहते हैं कि मेहनत करो और उसका कदर करोगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा कितना स्ट्रगल में एक चावल मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में आप कभी जाओगे, देखना कहीं पर 2 चावल गिरा होगा, कहीं 2 धान गिरा होगा, कहीं 2 अनाज गिरा होगा, तो ग्रामीण लोग उठा के रख देते हैं। शहर का लड़का लड़की उसी रास्ता में चल के जाएगा, उसके ऊपर पैर में रोंद के चला जाएगा, क्योंकि वो कीमत नहीं जानता है। क्योंकि धूप बारिश ठंडा में कैसे जमीन में मट्टी के साथ मट्टी होके 2 चावल प्रोडक्शन किया जाता है, उसका कष्ट, उसका अनुभव उसको नहीं है। उसको तो लगता है बाप का पैसा दो, दुकान से खरीद के ले आओ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? कदर ही नहीं करते हो। तो आपको स्ट्रगल इसीलिए कराया जाता है कि आप और ज्यादा कदर करो। आपको स्ट्रगल इसीलिए भगवान कराते हैं ताकि आप और ज्यादा लायक बनो। ठीक है। ताकि देखो, प्रकृति का एक नियम है कि आपको परीक्षा लेगा, परीक्षमपि हलो, के बिना परीक्षा में आपको कुछ देगा नहीं। आप उसके लिए फिट नहीं हो तो आपको मिलेगा नहीं, और मिला है तो चला जाएगा। तो आप जो ये कह रहे हो कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलता है, 2 कारण है। एक तो आप गलत दिशा में स्ट्रगल करते हो, जो रास्ता आपका है नहीं उस रास्ता में अगर जाओगे तो ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। तीसरा यह है कि आपके जिंदगी का जो निस है, निस समझते हो? निस, विश नहीं, निस। कभी जानते हो निस माने क्या है? समझ लो, लक्ष्य समझ लो। जिस हॉबी में, अब सोचो तेंदुलकर को फुटबॉल खिलाया जाए, कितना दिन खेल पाएगा?
धोनी को हॉकी खिलाया जाए, कितना दिन खेल पाएगा? या सोचो आप जिंदगी में एडवोकेट हो, वकीलाई हो, सुप्रीम कोर्ट का आप वकील हो, और आपको कहा जाए कि लीगल मैटर के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है, लोगों को सहायता करने के लिए, लीगल हेल्प देने के लिए वीडियो बनाओ, या उसके ऊपर आप कितना हजार वीडियो दे सकते हो, कितना हजार बात बोल सकते हो? अच्छा, आप देख रहे हो ना मेरे चैनल में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75, 10,000 एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो हो गया है, 10,000। मेरे को अगर वकीलाती के ऊपर बनाया, मैं लॉ पढ़ा हूं, ठीक है, लेकिन रुचि नहीं है, क्योंकि मैं सोशल लेवल था, मेरा एनजीओ था, एनजीओ है, और उसके लिए मुझे जानना चाहिए, और मैं खाली बैठूं क्यों, मैं लॉ में एडमिशन ले लिया था। लेकिन मेरे को अगर लॉ में अगर बोलने लगोगे, मैं भाषण देने लगूं या वीडियो बनाऊं, तो मुझे बहुत कष्ट होगा। लेकिन मेरे को एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री एंड आकाशिक रीडिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इसमें बोलो तो मैं अनर्गल बैठ के 1 महीना तक प्रवचन देता रहूंगा। तो मैं तो पढ़ा हूं एडवोकेसी, मैं पढ़ा हूं लॉ, लेकिन उसमें मेरे अंदर का निश नहीं है कि मैं फ्लो दे दूंगा। मैं उसका भी चैनल खोला हूं, मेरे पास लीगल मैटर के ऊपर भी चैनल है, लेकिन रुचि नहीं है। आप समझ में आ रहा है? तो आप अगर आपके जिंदगी में ऐसा निश, ऐसा लक्ष्य, ऐसा टारगेट, ऐसा चीज जिसमें कि आपको प्रचंड आनंद है और आपका टोटल वजूद उसमें बना हुआ है, आपको हरा सकता है कोई? आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपने दिशा में, अपने एनर्जी में, अपने कुंडली के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार, अब बाप के मुर्गी का फार्मिंग कर रहा है, केंचुआ का खेती कर रहा है, वार्मी कंपोस्ट कर रहा है, यू आर इंटरेस्टेड, तुम्हारा निश है उसमें। ढूंढ के 3 साल पहले बाप को और आप मिलके वर्मी कंपोस्ट का फार्मिंग किए, है ना? कि कितना जानते हो वर्मी कंपोस्ट के बारे में, कितना जानते हो? हाँ बताओ। वो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर कट विजन नहीं रखता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, और उसको बिना स्ट्रगल में कैसे वो आगे जाएगा? अभी सोचो कि आप बोले कि नहीं हमको केंचुआ खाद करना है, मतलब आप बोलते हो कि वर्मी कंपोस्ट करना है ना, और आप ही आपके पिताजी को सजेशन किए कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट करेंगे। मेरा प्रश्न है कि आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते कितने हो? और अगर जानते होते तो नहीं करते ना, उसके बारे में जितना नॉलेज आपके पास होना चाहिए नहीं है, जिसके कारण आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं मूर्खाणाम दशमग्रह। मूर्ख आदमी अगर बोलेगा कि पानी में मैं डंडा मारूंगा तो पानी भाग हो जाएगा, हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। आपको मूर्ख नहीं बोल रहा हूं, आप अपनी तरफ नहीं लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। हाँ, ज्योतिष, गुरु, वैद्य अगर मीठा मीठा बोले तो विनाश होता है? तो थोड़ा मीठा तो नहीं बोलता हूं, थोड़ा सा कष्ट झेल लेना, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब अपने जिंदगी में बड़े बड़े गलती करते रहते हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे पीछे कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई हमें रास्ता बताने वाला नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, आप जैसे कोई केंचुआ खाद करने वाली, कोई गौशाला करने वाली, कोई फार्म हाउस करने वाला, वो 1 किलोमीटर चल के जाएगा, दाना लेके आएगा, 1.5 किलोमीटर दूर के जाएगा, पानी लेके आएगा। गाय एक तरफ दाना, एक तरफ पानी, एक तरफ और अपना जगह एक तरफ, बताओ। और बोलेगी कि मैं तो दिन भर बहुत काम करता हूं। बुद्धिमता है क्या? अगर आप जानते हो कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, या आप कहीं पर ट्रेनिंग लेते हो, या कोई गुरु आपको बताया है कि कैसे कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम पे काम किया जा सकता है, तो आपको कष्ट होता क्या, स्ट्रगल होता क्या? एक सज्जन मेरे को बोला कि देखो हमारे तरफ बहुत बढ़िया चलता है, गाड़ी धोने वाला मशीन अगर बना देते हैं, या गाड़ी धोने वाला क्या बोलते हैं उसको, जहां पर गाड़ी साफ होता है, सर्विसिंग सेंटर, तो बहुत कमाई होगा। मैं बोला तुम्हारे पास कुछ अनुभव है क्या, कोई एक्सपीरियंस है क्या? बोला नहीं है, हमारे तरफ आदमी रख लेंगे। बात समझ में आ रहा है?
तो फिर मैं मना किया, फिर भी वो खोला, खोलने के बाद डूब गया, बंद हो गया, फिर उसको कम दाम में बेचना पड़ा, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस था नहीं, नॉलेज था नहीं। तो जो आदमी जिस काम को नहीं करना चाहिए उस काम को अगर करने जाए तो उसको स्ट्रगल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? अब आगे बताता हूं, सुनो, आगे बताता हूं, सुनो। एक यूनिट केंचुआ खाद बनाने के लिए, सुन लो, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, हवा में बात नहीं करता। आप अगर मेरा संजय जी 75 15-20 साल पुराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल में जाओगे तो देख लेना, मैं 3 टन कैपेसिटी का केंचुआ खाद का प्रोडक्शन करता था एक समय में। गवर्नमेंट मेरे को, इसीलिए मैं आपको बोला कि अभी आपका कुंडली नहीं देखता हूं, 2 दिन 3 दिन टाइम दो, फुर्सत में आपसे बात करता हूं बोल, और आज फुर्सत में आपसे बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? जब बोले तो मुझे बहुत खुश लगा, और मुझे लगा कि नहीं, आपको सही मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है, इसलिए मतलब आपका 3 दिन 4 दिन पहले हो जाता, मैं इतना दिन कान के लाया। अब सुनो ध्यान से मेरा बात। जो आदमी 3 टन पर डे कैपेसिटी का मेरे पास फार्म था, वो व्यक्ति से आप बात कर रहे हो जो कि 4 लाख रुपया पर मंथ आज से 20 साल पहले कमाता था। ठीक है, खर्चा होता था, मैं मना नहीं करता हूं, और मेरा सप्लाई भी था, ऑल इंडिया सप्लाई था, गवर्नमेंट उस समय खरीद भी रहा था, और गवर्नमेंट मेरे को पैसा देता था हर एक गांव में जाके इसके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए, और पीट बनाने के लिए, और टंकी बनाने के लिए। उस समय पर डे मेरा कॉस्ट था 2500 रुपया एक क्लास का। बात समझिए। तो ऐसा आदमी आज आपका पाला पड़ा है, और मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो, अगर धरती में मेरे को बढ़िया आटम बम मिल जाए, बंदूक मिल जाए और गोली बंदूक मिल जाए, तो मैं किसे पहले मारूंगा पता है? जितने सारे वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन रखे हैं, उनको पहले मारूंगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? आप ऐसे बोलोगे क्यों? इतना डीप नॉलेज रखा हूं इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि 1 नंबर है इकोनॉमिकल, और 2 नंबर है हमारे देश का सबसे बड़ा ये षड्यंत्रिक व्यवस्था था वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, जिसको कि बड़े बड़े कंपनी, एनजीओ, इस प्रकार का विदेशी लोग मिलके हम लोगों के दिमाग में फीड किया, और हम लोगों को केंचुआ खाद बनाने का काम शुरू करवा दिया, वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसका परिणाम परिवेश में सबसे भयंकर हानि हुआ, भयंकर हानि हुआ। यह पहला बात है। दूसरा, क्या क्या हानि हुआ वो तो बात का बात है, मैं केवल एक लाइन से शुरू करता हूं। आप वर्मी कंपोस्ट क्यों करते हो? पैसा के लिए करते हो या भीख मांगने के लिए करते हो? बिचवा के पैसा कमाने के लिए करते हो ना भाई, सीधा सा बात है तो? अरे आप केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग क्यों करते हो? पैसा चाहिए या बिना पैसा के लिए करना चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। एक वर्मी कंपोस्ट का बेड बनाने के लिए कितना समय टाइम लगता है? मतलब पूरा प्रोडक्शन करके 3 महीना से 6 महीना लगता है। 3 महीना से 6 महीना तक एक जगह में आपका जितना पैसा दिया हुआ गोबर पेंडिंग पड़ा, वो पैसा फंस के रह गया। 1 नंबर। दूसरा सुनो, वहां पर उतना केंचुआ खाद फार्मिंग के लिए कितना पानी चाहिए? कितना पानी चाहिए तभी 1 क्विंटल से लेके 1 टन का केंचुआ खाद फार्मिंग होता है? ये बताओ। अगर कर रहे हैं, हाँ मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर आप उसके ऊपर, क्योंकि केंचुआ खाद को अगर ठंडा नहीं रखोगे तो मर जाएंगे केंचुआ या भाग जाएंगे, रेगुलर वाटर चाहिए उसको। तो ऐसे कंडीशन पे दिल्ली में 1 लीटर पानी का कॉस्ट, अगर दिल्ली नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हिसाब में भी अगर पानी का कॉस्ट निकालो, और गोबर जितना रुपया में खरीदे हो, या जितना खरपतवार या कचड़ा जितना सारा गवर्नमेंट का या म्युनिसिपैलिटी का है, वो तो मुफ्त में नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट भी लगेगा ना। तो उसका अकाउंट निकालना, और उसके बाद केंचुआ खाद का अकाउंट निकालना, तो जो कॉस्ट निकलेगा उसमें जो गैप ऑफ इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट एंड बेनिफिट को देखोगे तो सबसे बड़ा मूर्खता का काम है। 1 नंबर इकोनॉमिकल नेगेटिविटी है, 1 नंबर। आप खुद हिसाब कर लेना, मैं तो करते करते परेशान हो गया। 1 नंबर। दूसरा सुनो, दूसरा पॉइंट, अगर आप 3 महीना में 1 टन माल बनाते हो, और मैं आपको बोलूंगा कि आपको जीवामृत, घनामृत मात्र 2.5 दिन के अंदर
मात्र 2.5 दिन के अंदर उससे कम मैन पावर में, उससे कम टाइम में और उसमें बिना पानी में, यानी नो पानी का लागत, नो लेबर का लागत, उतना अगर आपको माल मिल जाए और जो मटेरियल निकलेगा, जो माल निकलेगा, वो उससे ज्यादा बेनिफिशियरी है, ज्यादा प्रॉफिट है और जल्दी पैसे। आप 3 महीना इंतजार करोगे, माल बनेगा, बेचेगा, और मैं बोलूंगा 2.5 दिन में आपको माल मिल जाएगा केंचुआ खाद का बाप, तो कौन सा बेनिफिशियर है, कौन सा फायदामंद है? अब समझ में आया? अब लाइफ में स्ट्रगल क्यों आ रहा है पता है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लैक ऑफ प्रैक्टिकल गुरु का अभाव, जो कि आपको सही मार्ग नहीं दिखाया। और आपको कोई गधा बोला कि सीखो, आप ले लो, तो सिखा रहा है, ऐसे ही सिखाएगा आपको, सीख लिए और बाद में पछताए कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था और हम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जहां पर भी ये वर्मी फार्मिंग कंपोस्ट होता है, आइसिनिया फोटिंडा से लेके G56, ऐसे कई प्रकार का वर्म्स है जो फॉरेन वाला इंडिया में ला के छोड़ दिए। ऐसे वर्म्स जो लोगों के पेट तक पहुंच चुका है, अगर आप रेगुलरली हैंडल करते हो या आपका लेबर हैंडल करते हैं, उनका पेट में चेक करो, उनके पेट में वो फोटिंडा, वो केचुआ पहुंच चुके हैं। ठीक है, इतना खतरनाक वो वर्म्स है। और उस एरिया एक जगह में रहते नहीं, उसके बाद के मवेशी, गाय, सुअर, उनके शरीर तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मैं सारा चीज को डिस्ट्रॉय किया, बढ़िया से उनको पूरा सैनिटाइज किया, अपने पैसा में जिस गांव में केंचुआ खाद का ट्रेनिंग दिया था, वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग दिया था, हाथ जोड़ के माफी मांगा और उनको ये 2.5 दिन वाला टेक्निक बताया फ्री में। ठीक है, फ्री में टेक्निक देके आया, फ्री में। आप समझ लो क्या कंडीशन रहेगा। तो जो काम कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति के लिए गलत कर रहे हो, तो आपको स्ट्रगल नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा बताओ? आपको कष्ट नहीं होगा तो किसको होगा बताओ? आप अगर प्रकृति और पर्यावरण के विरुद्धाचरण काम करोगे तो स्ट्रगल आएगा। बाधा विघ्न कहां आता है? बाधा वहीं आता है जब प्रकृति को, पर्यावरण को, निसर्ग को, भगवान को पता चलता है कि ये जो काम कर रही है या कर रहा है वो प्रकृति के विरुद्धाचरण कर्म है, अच्छा कर्म नहीं है, और इसको करने से समाज और देश का अहित होने वाला है, तब वहां पर स्ट्रगल होता है। तो ये सारा कॉज समझ में आ गया। जब आपका कुंडली के अनुसार आप सही काम नहीं करते हो, आपके पास पक्का नॉलेज नहीं है, वो करते हो। तीसरा, किसी से इन्फ्लुएंस होके, आपका प्रैक्टिकल निश नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस होके करते हो। ये सारा काम बनता है जो कि जीवन में स्ट्रगल, बाधा विघ्न, असहज होके काम करना है। ठीक है, हाँ। अब इसका समाधान क्या है? ट्रेनिंग लो, उसके बारे में और अध्ययन करो। मैं जो आपको टिप्स दे दिया उसके ऊपर और अध्ययन करो। आप संजय G75 कृषि गुरुकुल का चैनल में चले जाओ। कहां जाओगे? संजय G75 कृषि गुरुकुल। ठीक है, उसमें उसका प्लेलिस्ट में चले जाना और शुरू से लेके आखिरी तक सब अध्ययन करना। आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरा बात। ठीक है, हाँ। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपके कुंडली के अनुसार क्या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए? देखो, आपके कुंडली में आपको सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट बना दिया, इससे कम बात है क्या? हम लोग तो आज तक सुप्रीम कोर्ट देखा नहीं है ठीक से, बाहर से ही देखें। वो भी 20 साल पहले देखा था, आज तक 20 साल के बाद देखने का नजर नहीं मिला। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हो, कोई मजाक है? तो आप जिस काम के लिए जन्म हुए हो उस काम को बढ़िया से करिए, एक नंबर। दूसरा यह है कि ये जो केंचुआ खाद बात है, उसके जगह में सही नॉलेज लेके जीवामृत घनामृत करिए। तीसरा बात यह है कि देखो, सब काम सबको ही करके सक्सेस कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर आपको निसर्ग, प्रकृति, कुंडली, ग्रह आपको इस तरफ खींच रहे हैं, तो सबसे पहला क्या है कि आपका जो प्रश्न है कि मेरे को बाधा क्यों मिल रहा है, स्ट्रगल क्यों मिल रहा है, असफलता क्यों मिल रहा है, तो मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आपके कुंडली में पड़े योग और दुर्योग को जानते हो? कल या परसों एक वीडियो दिया हूं, कल या परसों, योग, बड़ा दुर्योग, छोटा दुर्योग, 1 घंटा 29 मिनट का वीडियो है। आप अध्ययन कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो आपके कुंडली में सबसे पहला, एक तरफ अंगारक योग है और दूसरे तरफ
श्रापित योग है, ठीक है। एक तरफ पिशाच योग है और एक तरफ जिसको बोलते हैं श्राप श्रापित योग है, और दोनों को मिला के श्राप पिशाच भी कहा जाता है कुछ कुछ जगह में। मंगल केतु को भी बोलते हैं, राहु शनि को भी बोलते हैं, और शनि केतु को भी बोलते हैं। अलग अलग स्थान काल पात्र के अनुसार अलग अलग बात बताया जाता है। कभी सुने हो इन सब का क्या होता है जिंदगी में? कोई आइडिया है, नॉलेज है आपको? नहीं है। तो यही होता है कि हम अपने जिंदगी में अपने बारे में नहीं जानते हैं। मेरे कुंडली में क्या क्या योग, युति, दुर्योग, राजयोग, क्या क्या लेके मैं जन्म हुआ हूं, मुझे नहीं पता। और अगर देखो, कोई भी दुर्योग नहीं होता है और कोई भी राजयोग नहीं होता है, और हर आदमी अगर जाने तो हर एक दुर्योग को राजयोग में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आपका उम्र कितना हुआ? 29 29 साल में सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बन गई, लेकिन आप अपने बारे में नहीं जानती हो, अपने कुंडली के बारे में नहीं जानते हो कि आपके कुंडली में क्या क्या क्लॉजेस हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, मुझे कैसे जीना चाहिए, मेरा दिनचर्या क्या है, मेरा मासचर्या क्या है, मेरा वर्षचर्या क्या है, मेरा जीवनचर्या क्या है, मुझे कैसे जीना चाहिए तो हमको सफलता मिलेगा, स्ट्रगल नहीं मिलेगा, हम कैसे सरलता सहजता से सफल होंगे। ये कभी आप स्टडी किए हो? आप एडवोकेट हो, कोई भी कोर्ट का आप कोई भी केस लेते हो आपका क्लाइंट का, तो उसको डिटेल स्टडी करते हो या नहीं? तो जब एक केस का स्टडी करते हो, उसका जितने साक्षी विटनेस हैं उसका स्टडी करते हो, डूज डोंट्स का स्टडी करते हो, तो आप अपने जीवन में जब दिक्कत आ रही है तो आप उसका स्टडी क्यों नहीं करते हो? आप जानते हो? हाँ, आप एक बात बताओ, कुंडली माने क्या? कुंडली किसको बोलते हैं? कुंडली का आज के समय का आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ क्या है? कुंडली माने क्या जानते हो? देखो, आप फ्रिज खरीदते हो? फ्रिज, मोबाइल, गाड़ी, फ्रिज, मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी खरीदते हो ना, एक तो अंदर किताब देता है, उस किताब को क्या बोलते हैं? कुछ पेपर देता है, क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल, इनवॉइस, मैनुअल, जो भी समझो, है ना। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? इसको कैसे हैंडल करना, कैसे चलाना। नहीं, मोबाइल खरीदा तो बोला कि इसको पानी में डाल देना और उसके बाद इसको फोन में बात करना, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको गाड़ी मिला, बोला उल्टा बैठना और इसके चक्का में तेल धरना और तेल का टंकी में पानी भरना, गाड़ी चलेगा क्या? आप बोलोगे कि मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत स्ट्रगल है, मोबाइल चलाने में बहुत स्ट्रगल है। बात समझ में आ रहा है? तो कुंडली इज ए मैनुअल ऑफ योर लाइफ। भगवान कुंडली इसलिए बनाया है कि ये आदमी का मैनुअल है। जो आदमी बिना मैनुअल का गाड़ी चलाएगा, मोबाइल चलाएगा, फ्रिज चलाएगा, उसका गाड़ी ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं ना। यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव योर सेल्फ, है कि नहीं? पकड़ लो, आप कोई जेनसेट खरीदे, डीजे खरीदे, जेनसेट खरीदे, जेनसेट में एक तो मैनुअल आया कि इसको चलाने से पहले कूलेंट देखिए, ठंडा को देखिए, यहां पर कूलेंट डालिए, गाड़ी चलाने से पहले इसको ऑन करो, इसको ऑफ करो, फिर स्टार्ट करो, स्टार्ट मारने के बाद वो इलेक्ट्रिक में करंट दो, इसको ऑफ करके उसको ऑन करो। मैनुअल में लिखा है ना। आप मैनुअल स्टडी करोगे नहीं और सीधा स्टार्ट कर दोगे, क्या होगा? जेनसेट जल जाएगा ना। फिर मिस्त्री को बुलाओ, फिर रिपेयरिंग करो, तो फिर बोलोगे अरे मेरे को तो बहुत स्ट्रगल है गुरुजी जेनसेट चलाने में। तो आप अपने शरीर, मन, जीवन का अगर सही से मैनुअल को अध्ययन नहीं किए और चलोगे तो स्ट्रगल आपको नहीं आएगा तो क्या गधा और घोड़ा और भेड़ और बकरी को आएगा? ठीक है। अब सुनो, आपके कुंडली में मुख्यतः दो बड़े बड़े कंजक्शन हैं जो बहुत अच्छे हैं, बुरा नहीं है, लेकिन उसको एस्ट्रोलॉजी में बड़ा दुर्योग बोल के काउंट किया जाता है। ठीक है। अब पहले समझो आपके साथ, अगर आपके कुंडली में ये मंगल राहु का अंगारक पड़ा है, ठीक है,
तो और नवम स्थान लग्न से चंद्रमा से तृतीय स्थान में पड़ा है, तो बताओ आपका छोटा भाई बहन है क्या? नहीं है। तीसरा स्थान में आग लगा हुआ है, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ है। राहु मंगल का युति अंगारक योग लगा है, कुछ हद तक इसको पिशाच योग भी कहते हैं। तो क्या होगा जिंदगी में? आदमी का जिंदगी कैसा रहेगा? अकेले अकेले, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, बोला गाना गाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ है कि लग्न से तृतीय स्थान में शनि केतु का युति लग गया। ठीक है, इसको भी कुछ हद तक श्रापित पिशाच, अलग अलग समझाने के लिए, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में अलग बात बताया गया है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। भयंकर दुर्योग है। अच्छा, उतने में नहीं, दोनों बीच में क्या बना रहे हैं? कालसर्प। अभी देखो, कल से कालसर्प योग स्टार्ट हो गया आकाश में। ठीक है, नियर अबाउट अभी मार्च एंड तक पूर्ण कालसर्प योग आकाश में बन जाएगा। ठीक है, सूर्य चला जाएगा उधर, मंगल चला जाएगा राहु को छोड़ के, बुध चला जाएगा उधर, लेकिन वहां रहने के बाद भी कालसर्प योग रहेगा। अभी देखना, पूरे विश्व पटल में सभी लोगों का आचार व्यवहार चाल चलन चेंज हो जाएगा। उग्रता, मूर्खता, अबुद्धिमानिता, और जो लोग कल भद्र थे वो लोग अभद्र हो जाएंगे। कल जो लोग अपना बड़े बड़े मीठा मीठा बात बोल के दूसरे का ललचाते थे, अभी वो लोग दुर्व्यवहार करने लग जाएंगे। लोग समझेंगे यार हम तो सोचे थे कि अच्छा आदमी है, ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, ठग रहा है, लूट रहा है, नोच रहा है, मारेंगे पीटेंगे बोल रहा है, केस कर देंगे बोल रहा है, 2 नंबरी करेंगे बोल रहा है, झूठा केस दे देंगे बोल रहा है। लोगों के अंदर परिवर्तन होगा। और आप जैसे जितने सारे कालसर्पी हो, आपका कुंडली कालसर्प का कुंडली है ना, तो देखना आपके अंदर में भी उग्रता, आपके अंदर आलसपन, आपके अंदर का परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो आप अपने लाइफ को स्टडी करो। आपके कुंडली में कालसर्प पड़ा है, तो ऐसे लोग का जिंदगी सरपेंटाइन होता है। सरपेंट मतलब समझ रहे हो? सांप जैसे, इधर घुमा केंचुआ खाद कर लिया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर उधर से आया बॉयफ्रेंड, इधर से आया गर्लफ्रेंड, इधर से आया बाप का काम कर देंगे, उधर से आया थोड़ा सा उधर जाके बैठ जाएंगे। अगर ऐसे लोग ना दुकान में या बाजार में चले जाएंगे, पकड़ लो, आपका क्या दिल्ली में कौन सा कन्नड़ प्लेस, अंडरग्राउंड वाला बाजार, पालिका बाजार है ना, तो वहां से निकले, बोले यार अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं डोसा खा लेते हैं, या हॉटडॉग, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन कोई भी एक तो खा लिया, बोला नहीं इसको खाने से भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक पिया, बोला नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं, थोड़ा सा तीखा खा लेते हैं, नहीं तीखा नहीं, थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं। जिंदगी में लाइफ ऐसा ही गुजरता है। 1 नंबर। 2 नंबर सुनो, कालसर्प हो तो आदमी का, रात को आप एक सीसी कैमरा लगा देना, आप कैसे सोती हो देख लेना। आदमी, ऐसे लोग ना घूम के सांप जैसे सोते हैं, मंडरी मार के ज्यादातर। तीसरा इनका गुणधर्म स्वभाव कैसा रहेगा? देखो, कभी गुस्सा कभी ठंडा, माने समझ रहे हो? सांप गुस्सा हो गया ना तो सांप बोलेगा फो, बाबा जी का टुल्लू फो, और जब ठंडा है तो मंडरी मार के बैठा है, पड़ा है तो पड़ा है खटिया में, अच्छा बाद में करेंगे, अच्छा थोड़ा देर में करेंगे, अच्छा इतना जल्दी भी क्या है, अच्छा जाएंगे, फोन तो आया नहीं है, जिसके कारण जिंदगी में डिले हो जाता है। यानी कालसर्प का इंपैक्ट क्या है? या तो आलसी राज, या तो सांप जैसे दौड़ दौड़ के काम करो। ठीक है, बुरा नहीं है। कालसर्प तेंदुलकर, कालसर्प ऐश्वर्या राय, कालसर्प इंदिरा गांधी, खराब नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर जिंदगी को मैनेजमेंट कर पाए तो, समझ पाए तो, कुंडली को समझ पाए तो, अपने कुंडली जैसे मैनुअल को समझ बूझ के उसी हिसाब में जीवन में काम करे तो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और मैं जो बोल रहा हूं सब मैच कर रहा है? मैं जो बोल रहा हूं सब सच है या झूठ है? ईमानदारी से बोलना, हम कोई चापलूसी नहीं चाहते हैं, सब सच है। तो ये अगर आपका यहां से देख लो कि कमजोरी क्या है और सच क्या है, मतलब आपके लिए पावरफुल क्या है, तो आप अपना जीवा को चेक करो। आपका जीवा एज लाइक ए स्नेक रहेगा, चक 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 बोलने वाला, और जीवा में देखना थोड़ा सा ब्लैकिश और डिवाइडेड वाला जीवा रहेगा, ठीक है। मतलब सांप जैसे उसका, आपका आंख चेक करो, चेक योर आईज, आपका आंख में सुपर हिप्नोटाइज पावर रहता है।
ठीक है, सांप जैसे। और आपका आंख अगर बहुत बढ़िया से फोटो को डिटेक्टली देखोगे तो लगेगा कि सांप है। ठीक है, यू फील योर सेल्फ, मेरे बात में पढ़ो मत, जितने सारे इस देख लो, बढ़िया से देखना, अभी तो बात कर रहा हूं, आप बढ़िया से देखना। तो अच्छा, कालसर्प का सबसे नेगेटिव, अगर कालसर्प को शांति नहीं किए, अंगारक को शांति नहीं किए, पिशाच योग को शांति नहीं किए, श्रापित योग को शांति नहीं किए, तो जिंदगी में क्या होता है जानती हो? सेल्फ डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन? कोरम में जाओ, लिखो हाउ स्नेक ईट इटसेल्फ। सांप कैसे अपने आप को खा जाता है, मारो। और कोरम में इमेज देख लेना, सांप धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को भूख के कारण निगल जाता है, अपने ही पूंछ के तरफ से निगल जाता है। फोटो देख लेना, ओरिजिनल फोटो पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अपने से अपना विनाश। आत्मन्नैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। दिस इज द मोस्ट डेंजरियस प्ले पार्ट ऑफ कालसर्प एंड अंगारका एंड श्रापित। ठीक है, और उसको पता, और मजा क्या जानते हो? सांप को अगर ये पता चल जाता है कि मैं मेरे को खा रहा हूं तो खाता क्या? अगर आप जैसे लोगों के जिंदगी में ये पता चल जाता है कि मैं मेरा ही विनाश का कारण हूं, तो आप अपना विनाश करते क्या? और कैसे कैसे विनाश होता है वो समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि कभी सट टेम्पर तो कभी बहुत शांति। कभी इतना प्यार करोगे कि लोग को लगेगा कि यही प्रेम अवतार कामदेवी है, और कभी ऐसा गुस्सा करोगे कि लगेगा कि यही बेटा एकदम महाकाल, काल भैरवी। मतलब जब अच्छा सच है, हाँ, तो जब गुस्सा आए ना तो आमने सामने सब जल जाए, और जब प्रेम उमड़े तो फिर सामने वाला हजम नहीं कर पाए। बेटा सामने वाला ठूस हो जाएगा तुम्हारे सामने, मतलब आपके सामने, सॉरी। ठीक है, तो दिस इज द पावर। मतलब क्या? इंटेंस पावर इनसाइड द फिजिकल सिस्टम, मेंटल सिस्टम, एंड इट अफेक्ट हाईली टू योर सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेक्सुअल अर्ग। समझ में आ रहा है? इसका जो डायरेक्ट हिट कहां होता है? कामना, वासना और कामुक ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे लोग अंदर का दुख ना किसी को समझा सकते हैं, ना खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रचंड पीड़ा जिसको कहा जाता है। तो इन नेगेटिव एनर्जी का फाइनल परिणाम क्या है? सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट होता है अकेलापन। दूसरा इंपैक्ट होता है कि कोई भी जिंदगी में लंबे समय तक, मतलब ऐसा दुर्योग अगर कुंडली में है तो लंबे समय तक आपका ना कोई दोस्ती बनेगा, ना आपका साथ लंबा समय तक कोई चलेगा। आपको लगेगा कि उसके कारण मेरे साथ मैं अकेले हूं, और ओरिजिनल फैक्ट तो आपके पास रहेगा, ओरिजिनल फैक्ट आपका कारण रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि वो लोग अच्छे नहीं है, मैं अच्छा हूं। मतलब सेल्फ डिलेमा, सेल्फ कॉम्प्लेक्स और सेल्फ अंधेरापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जिंदगी में यह समझ नहीं आएगा कि यार मेरा दोस्त ओरिजिनली है कौन और दुश्मन कौन है। मैं किसे विश्वास करूं और किसे विश्वास नहीं करूं, मैं किसको साथ लेके चलूं और किसको साथ नहीं ले चलूं। जो भी लड़का, जो भी बॉयफ्रेंड, जो भी गर्लफ्रेंड, जो भी हस्बैंड, जो भी मित्र बंधु का उंगली पकड़ा, वही ऑल्टरनेटली आपको धोखा दिया। ये बोलने वाली बात है। हाँ बोलो। ब्लेसिंग होता है, उसके अंदर उतना ज्यादा अभिशाप भी रहता है। आप समझ में आ रहा है? सीता माई है, महाराज योग में जन्मी है, लेकिन वनवास जाना पड़ेगा, रावण चुराएगा। समझ में आ रहा है? पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यू आर ब्लेसिंग नो डाउट, बट ब्लेसिंग के पीछे का जो कष्ट है उसके लिए भी रेडी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लोगों से हम लोग सोच समझ के बात करते हैं। ठीक है तो एक बात बताओ, आपका हाथ और आपका टांग, जांग में पर्टिकुलरली कोई मार्क, कोई इंफेक्शन, कोई स्पॉट, कोई बार्क स्पॉट, कोई कालापन या फिर रेडिस, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, या मॉल, बताओ क्या है? अगर अंगारक होए, अगर सबसे सावधान किस बात का रहना, अगर कुंडली में अंगारक योग, पिशाच योग 3-9 एक्सिस में है, तो जांग, लोअर ऑर्गन्स, ब्लैकिश कलर या इंफेक्शनल, कहीं ना कहीं डिजेनरेशन, इस प्रकार का स्पॉट
अगर है तो ये पास्ट लाइफ से आता है, कुछ जेनेटिकली आता है, कुछ अभी नहीं होता है, कुछ आने वाला समय में होता है। और वो बड़ा, अगर इसको शांति नहीं कराते हो तो आगे चल के मैं बताऊं, आदमी अल्टरनेटली एम्स में चक्कर लगा देता है। ये योग अगर इसका शांति नहीं कराते हो तो एम्स तक चक्कर लगाएगा, एम्स तक चक्कर लगाएगा। ठीक है। दूसरा ये करता क्या है, यहां काम त्रिकोण का एक्टिवेशन करवाता है और इसको हालांकि मैनेज कर देगा क्योंकि गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठा है, लेकिन नीच का बैठा है। और जिसके कुंडली में, चलो वर्गोत्तमी है इसलिए सेब है, लेकिन जिस लड़की के कुंडली में गुरु नीचस्थ होकर बैठ जाए, उसका मैरिज लाइफ, उसका लव लाइफ, उसका कामना वासना सेक्स लाइफ नेचुरली एक चैलेंज, एक स्ट्रगल, एक उथाल पुथाल होकर चलता है। एंड यूटिलाइज बाय समबॉडी, यूटिलाइज बाय एंड समबॉडी, फायदा मिला लात मारो। तो इस प्रकार का इंपैक्ट जब लाइफ में एक्सेसिव किसी के ऊपर आएगा और चंद्रमा उधर अकेले बैठा है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा ऐसे लोगों के ऊपर? तो लाइफ में वो तो है। तो ऐसे आदमी जब साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस है, मेरे को आप बताओ कैसे आपके लाइफ में स्टेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा? क्योंकि आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस, आपका माइक्रो सबकॉन्शियस ऑलवेज थिंकिंग अबाउट और ओवर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर यू, जहां से आपको धोखा मिला है या जहां से आपका जो अंदर का बात है जो किसी को बोल नहीं सकते या कहीं पर जाके हल्का नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों के जिंदगी में ऐसे भी दोस्त विश्वासी नहीं होते हैं जिसको कि खुल के अपना हृदय का बात, अपने आप बीती बात, अपने दुखड़ा, अपने जो कुछ भी जो डार्क साइड है वो कहीं पर प्रकट कर दे, बोल दे तो हल्का हो जाए, वो भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो जिसके कारण उतना सारा मेंटल लोड आपके जिंदगी में, आपके बॉडी माइंड सिस्टम में, आपके अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय कोष के अंदर स्टॉक करके डाल के रखे हो, तो ऐसे आदमी का जिंदगी लाइट रहेगा या लोडफुल रहेगा? तो ऐसे तो फिर लाइफ जर्नी कैसा रहेगा? लेस लॉगेज मोर कंफर्ट या हैवी लॉगेज एंड so many struggle and so many disturbance in the life and not able to live the life in a very light manner, light way, always one after one per problem। आप बोलोगे कि मेरे पास कुछ शक्ति है जो आप मुझे बचा देता है, नेचुरली गुरु बृहस्पति इन केंद्र बचा देता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल तो आ रहा है ना। तो जब तक रिलीज नहीं करोगे अपने सिस्टम को, तब तक आपको एक स्टेबल, एक सस्टेनेबल, एक स्मूथ, एक लाइटफुल लाइफस्टाइल मिलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो निचोड़ क्या है? रीड योर सेल्फ, स्टडी योर सेल्फ, व्हाट इज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी का भी शादी ब्याह या लवरा लवरी, या फिर छोड़ दो अपने लिए भी कि मेरा जिंदगी कैसे सक्सेस होगा, भाई अपना कुंडली को पढ़ो। कहीं और मैं नहीं बोल रहा हूं एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, एस्ट्रोलॉजर बनने का तो प्रचंड योग है आपके कुंडली में, यू विल बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर, गुड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकता है, 90 सुपर एक्टिव, सो पावरफुल, नो डाउट। लेकिन एटलीस्ट यू रीड योर सेल्फ, अपने बारे में पढ़ो, एक किताब निकालो, एक खाता लाओ मोटा वाला, उसमें लिखो अपने बारे में कि मंगल राहु होने से जिंदगी में क्या क्या हुआ है, शनि केतु होने से क्या क्या होता है, गुरु नीच का होकर लग्न में बैठ जाए क्या क्या होता है, सूर्य और बुध अगर सूर्य माने बाप, सूर्य माने बॉस, द्वादश में बैठ जाए, 12th हाउस में बैठ जाए तो बाप के साथ काम करने से लॉस होता है या नुकसान होता है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल, गवर्नमेंट का काम और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाओगे तो आपके जिंदगी में भूचाल कैसे आता है। बाप के विरुद्ध में अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित अवस्था में है और बाप के विरुद्ध में या बॉस के विरुद्ध में या गवर्नमेंट के विरुद्ध में या नेता के विरुद्ध में कुछ भी टिप्पणी टिक्का दे देते हो या उसके अगेंस्ट में लड़ जाते हो तो जिंदगी तहस नहस हो जाता है। हर दिन ऐसे लोगों को बाप का चरण छूना चाहिए, हर दिन बाप को सेवा करना चाहिए। ये जितने सारे बिंदु हैं आपके कुंडली के अनुसार, क्या डूज है क्या डोंट्स है, उसका अध्ययन करो। कोई ऐसे गुरु के पास जाओ, डिटेल अध्ययन करो। जैसे मेरे को कुंडली दिखाए और मैं आपके बारे में आपको 40 मिनट से बका रहा हूं,
एक एक बिंदु, और आप भी रिसर्च करो, तब आपको अल्टरनेटली एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई एप्स वाला, कोई एआई कुंडली देखने वाला आपको ठग नहीं सकता। क्या पूजा करना है, क्या नहीं पूजा करना है, क्या लाइफ प्रैक्टिस क्या होना चाहिए ऐसे कुंडली के लिए, लाइफ रेमेडी क्या होना चाहिए आपके लिए। यू फाइंड यू आर नॉलेजियस पर्सन, यू आर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, कोई मजाक है क्या? तो आप अपने बारे में अपना केस आप समझ लो कि आपका कुंडली और आप अपना आप एक क्लाइंट हो, एंड यू रीड योर सेल्फ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये केस जो आपके हाथ में आया है, हाउ टू हैंडल दिस केस इन अ राइट मैनर, राइट वे। जब तक आप नहीं जगोगे, आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता है। और बता दे रहा हूं, सुनो, अगर ऐसा कुंडली वाले, आपका जो कुंडली है, यू आर नॉट माई फर्स्ट केस, ऐसे कुंडली हजारों आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है ना। और अगर आप अपने को क्लाइंट बना लोगे और अपने आप को सेल्फ स्टडी, सेल्फ कुंडली स्टडी करने लगोगे, अध्ययन करने लगोगे, पीएचडी कर लोगे, मतलब 500-700 पेज अपने कुंडली के बारे में, नवांश के बारे में, ग्रह गोचर स्थिति के बारे में जब लिखने लगोगे और अपने बारे में जब जानने लगोगे, अपना मैनुअल खुद पढ़ने लगोगे, तो मैं लिख देता हूं, आप रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका मोबाइल में, आप भी as the parameter of Indira Gandhi, as the parameter of Tendulkar, as the parameter of ऐश्वर्या, as the parameter of जितने सारे कालसर्प टॉप स्कोर करते हैं, आप भी ऐसे ही टॉप स्कोर कर सकती हो। लेकिन अगर ये नहीं करते हो तो फिर जिंदगी में, अभी तो बोल रहे हो स्ट्रगल, फिर अपना जिंदगी कहीं का नहीं रहता है। यहां पर बीच का रास्ता नहीं होता है, या तो एक्सट्रीमिस्ट, आप जैसे लोग, या तो एक्सट्रीमिस्ट ऑफ, या तो एक्सट्रीमिस्ट सबसे नीचे। अब मैं थोड़ा सा नेगेटिव शब्द लगाता हूं, ऐसे लड़कियां या तो एक नंबर का व्यभिचारी होते हैं, या तो एक नंबर का आध्यात्मिक होते हैं। व्यभिचारी शब्द अर्थ समझती हो? हाँ, मतलब आप समझ लो कि सबसे निचला काम करने वाला, इन द फिजिकल, मेंटल, सोशल, सेक्सुअल, जो भी आता है, ठीक है। और व्यभिचारी क्या अल्टरनेट क्या है? अति उच्चचारी, मतलब एग्जांपल दे दिया इंदिरा जी से लेके, बाकी पॉलिटिकल से लेके, सोशल से लेके, बहुत बड़े बड़े साधु संत, ठीक है। आपके हाथ में कुंजी है, या तो महान बनो या तो अपना विनाश करो, ठीक है। मैं आपको कोई रेमेडी नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्टडी योरसेल्फ। जैसे आप IAS-OS के लिए इतना सारा यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, ऐसे ही इन कुंडली को अध्ययन करने के लिए अध्ययन करो। ये घर में ये ग्रह बैठता है तो क्या होता है आपको, क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट का लीगल इतना बड़ा लॉयर हो, तो आपको खुद दिख जाएगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। और आप जो ये बोल रही हो ना कि मैं आपके पास आना चाहती हूं और इतना दूर है, फिर दौड़े दौड़े भागे भागे अपने आप आ जाओगी, गुरुजी क्या करना है कर दो, ठीक है। हाँ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। और बोलो, और क्या क्वेश्चन? ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है और डरा रहा हूं और आप पूजा पाठ, पैसा पत्थर और पत्थर पहनने लग जाओ, ऐसा नहीं। एक रूल, एक थंब रूल है आपके कुंडली में कि देखो, एक जिंदगी में ना कैसे लोग रहते हैं, एक तो मतलब औसतन जिंदगी रहता है ना लाइफ में। औसतन मतलब खाया पिया, नौकरी किया, 2 पैसा आया, रात को सो गया, सुबह उठा, फिर दौड़ने लगा नौकरी करने के लिए। अबे क्यों खा रहा है? बोला कमाना है। बोला क्यों कमा रहा है? बोला खाना है। बोला क्यों खाना कमाना है? बोला सोना है। ओ क्या 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 जिंदगी का मकसद क्या? 2-4 बच्चा पैदा करेंगे, पति उति होगा और मेरा जिंदगी। आपका कुंडली ऐसा वाला नहीं है। You no doubt every person is a noble person and come to this world for a particular big huge and great job, no doubt। एक महान लक्ष्य के लिए हर एक व्यक्ति आया हुआ है, लेकिन समझ नहीं पाता है ना। तो ऐसा है कि आपका कुंडली, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, कोई शांति उन्ति मत करो, कोई पूजा पाठ मत करो, कोई दिनचर्या लाइफचर्या कुंडली का बैकअप या कोई भी काउंटर मत दो, फिर भी जैसे जी रहे हो ऐसे कुत्ता जैसे जी के आगे बढ़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि गुरु केंद्र में बैठ गया, और इसको बोलते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्रे स्थितो। केंद्र में अगर गुरु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति के लिए फिर कोई ग्रह, शनि, राहु केतु, क्या राहु केतु, कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगी औसतन होकर रह जाएगा, आम आदमी जैसे, मिडिल कास्ट फैमिली जैसे, मतलब बस आया खाया पिया ऐसे चल जाओगे।
लेकिन उससे हटके अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, देन इट इज वेरी एसेंशियल टू स्टडी योर सेल्फ, रीड योर सेल्फ एंड योर कुंडली, एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू नो योर सेल्फ अबाउट योर मैनुअल एंड योर फ्लो चार्ट एंड योर बार चार्ट, and understand your very micro level that why you come to this world. देखो ऐसा है ना, मैं आपको और थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा, मतलब ये बोलूंगा तो आपको थोड़ा सा बड़ाई जैसे लग सकता है, तेल मारू जैसे लग सकता है। आप जैसे मोहतरमा को किसी माय के लाल में दम नहीं है कि है हैंडल यू, बात समझ में आ रहा है? आपको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। मतलब क्या है, इतना भयंकर ऊर्जा रहता है ना, इतना भयंकर एनर्जी रहता है ऐसे लोगों के अंदर। सोचो, पराक्रमाधिपति पराक्रम में है, पावरफुल, बहुत पराक्रमी। तो ऐसे व्यक्ति को, अच्छा, लग्नाधिपति, मकर लग्नाधिपति शनि तृतीय स्थान में पराक्रम के घर में हो, पावरफुल। किस मायका लाल में दम है जो आपको संभाले? कोई तो संभाल नहीं सकता। मजेदार बात क्या जानते हो, आपको तो कोई नहीं संभाल सकता, खुद आप अपने को भी नहीं संभाल सकते। ये बात सच है। तो जो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल सकता, जो व्यक्ति जानता नहीं है कि इसका जो साउंड बटन है या इसका जो पावर बटन है या इसका जो, सोचो कोई डीजे गाना बजता है ना शादी में, डब 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 करके वाइब्रेशन होता है ना, हाँ, तो एक लेवल तक इतना डेसिमल साउंड में आदमी कंट्रोल में नाच सकता है। लेकिन अगर उसको ज्यादा मोड़ दोगे तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा ना लोगों का साउंड से। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल। तो ऐसे ही जब भी लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से तीसरा हाउस में उस पराक्रमाधिपति का पावर अगर हाइपर एक्टिव हो जाए, तो आपको आपके लाइफ का एक सीक्रेसी बता रहा हूं, सुन लेना। अगर यू स्टडी, मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाओगे, उदाहरण दे रहा हूं। पकड़ लो, आप अपने लाइफ में, अपने कर्म में, अपने गंतव्य में, अपने जीवन में शायद डरती होगी, लेकिन डर लगता होगा, कॉन्फिडेंस में कमी होता रहेगा। लेकिन आप अगर किसी भी लूज कॉन्फिडेंस आदमी के पीछे खड़े हो जाओ, उसके गाड़ी में बैठ जाओ, उसके साथ रह जाओ, तो उसको लगेगा कि उसके पीछे कोई बहुत पावरफुल आदमी खड़ा है, या आप उसके लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाती है। बताओ कितना सच अनुभव किए हो या मेरे को खुश करने के बाद? आपका डर के फटता रहेगा, लेकिन उसको लगेगा कि मेरे पीछे कोई एक तो है पावरफुल। मींस आपका पर्सनालिटी, आपका एनर्जी, आपका ऊर्जा उसको ताकत देता है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि योर प्रेजेंस इज पावर। आप खड़े हो गए तो बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आपका फटता रहेगा, अंदर कॉन्फिडेंस लूज रहता रहेगा। लेकिन आप देखोगे कि ड्यू टू योर प्रेजेंस सारा काम बंद। आप कनेक्ट करो अपने इवेंट के, पास्ट लाइफ के साथ कनेक्ट करो। और इसीलिए कह रहा हूं कि आप जैसा व्यक्ति का ऊर्जा इतना है कि आम आदमी उसको डील हैंडल नहीं कर सकता, आप डील हैंडल नहीं कर सकते। मतलब क्या है, यू नीड टू रिड्यूस योर एनर्जी, और यू नीड टू चैनलाइज योर एनर्जी फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल वर्क। कॉन्सेप्ट क्लियर? शादी के बारे में तो आप मत प्रश्न करो, सप्तमाधिपति सप्तम स्थान, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। सप्तमाधिपति सप्तम स्थान, विवाह का घर का लॉर्ड विवाह के घर में, विवाह तो हो जाएगा, लेकिन विवाह सस्टेन कितना करेगा फिजिकली, मेंटली? दो चीज होता है मैरिज लाइफ में। पकड़ लो, एडजस्ट करके फिजिकली तो चल रहे हो, लेकिन मेंटली डिटैच हो, कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है? उसका देखो, शादी में थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं हूं मैं। सप्तम के घर में गुरु का दृष्टि, ठीक, सप्तमाधिपति सप्तम में, ठीक, फिर शादी नहीं होगा ऐसा कौन बोलेगा? और उसका दशा अंतरदशा आते ही शादी हो जाएगा, उसके बारे में मैं 1% डाउट में नहीं। लेकिन प्रॉब्लमेबल फैक्टर यहां है, फिजिकली अटैच हो जाना शादी नहीं है, मेंटली कितना डिटैच, ठीक है ना? क्योंकि चंद्रमा से षष्ठाधिपति सप्तम में जब ये होता है, तो कभी कभार ऐसे लड़कियों के लाइफ में
फिजिकली नहीं कह रहा हूं, मेरा बात का अन्यथा मत लीजिए। मेंटली व्यभिचारी दोष लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, गुप्त संपर्क, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली बॉयकॉट, फिजिकली का बात नहीं कर रहा हूं। जिसका परिणाम क्या होगा, ये जो पति देव होते हैं ना, हस्बैंड, ये तो ऐसे ही बैंड होते हैं हस्बैंड लोग, ठीक है ना। अगर मूर्ख मिल गया तो ठीक है, अगर बुद्धिमान मिला और उसको बहुत कुछ हेतु हो जाता है, अनुभव हो जाता है, जिसके कारण मैरिज लाइफ में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब तक आपके कुंडली में ये जो 3 दोष मैं बताया, इनका निवारण नहीं करते हो, तो फिर क्या होगा, शादी हो जाना बड़ा बात नहीं है, शादी को मेंटेन करके लंबा तक चलाना सबसे बड़ा चैलेंजेबल एंड स्ट्रगल का बात रह जाता है, ठीक है। तो अब अभी से इनका शांतिकरण के लिए रास्ता ढूंढो, ताकि आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए और आपका रियल पार्टनर मिल जाए, और राइट कुंडली मैच मेकिंग करके शादी करना चाहिए, अदरवाइज टूट जाता है, ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मेरा आपसे बातचीत कोई नहीं सुन रहा है तो, आसपास कोई नहीं है तो, है? आप अकेले मेरे से डायरेक्ट बात कर रहे हो तो सुन, अगर बिफोर मैरिज सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ हो गया, ठीक है, बहुत संभावना होता है ऐसे कुंडली में, ठीक है, तो फिर मैरिज लाइफ में दिक्कत होना लिख लो। एनर्जी लेवल का बात कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी। बहुत से लड़कियों का बढ़िया शादी का योग होने के बावजूद शादी में डिले होना या शादी में बाधा होना, उसका कारण है मूलधार चक्र, जहां पर आप जेनेटिकल ऑर्गन्स है उसमें मूलधार चक्र है, और मूलधार चक्र सबसे ज्यादा ऐसे आदमी का एनर्जी लीकेज करना या एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसके कारण मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। तो उसके लिए ऐसे व्यक्तियों को हम लोग एडवाइस करते हैं, जैसे अभी नवरात्र आ रहा है, तो 19 तारीख से उधर नवरात्र शुरू हो जाएगा, तो आपको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि षष्ठी कात्यायनी का मंत्र का जाप और षष्ठी कात्यायनी का साधना और हवन करा लीजिए। आने वाला कुछ दिनों में, अप्रैल में जून के अंदर शादी का भी कुछ योग दिख रहे हैं मेरे को, और उसके लॉन्ग रन में भी, मतलब आने वाला पूरा साल बहुत सारे ऐसे योग बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ के और अभी उसका साधना करके ही शादी में जाओ, कुंडली में बहुत अच्छा से मैच करके, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दे रहे हैं क्लियर लेवल पे, ठीक है। सारा बात बोल दिया फिर भी आप समझ नहीं पाए एडवोकेट साहिबा। गुरु आपके केंद्र में बैठा है ना, नीच हो ऊंच हो केंद्र में बैठ गया ना, तो जिसका गुरु केंद्र में बैठ जाता है एक बार के लिए, फिर उसके जिंदगी में सोचना नहीं है कि मेरे साथ कोई बुरा होगा लेकिन पार हो जाओगे, ठीक है। बुरा तो राम जी के कुंडली में भी हुआ था, सीता माई का ही हुआ था, आप तो उससे बड़े नहीं हो ना। वो थिंकिंग नहीं करना है। मैं क्या बोला कि यहां एक्सट्रीम कुंडली है, या तो टॉप में जाओगे या तो नीचे रहोगे। मैरिज लाइफ और बाकी उसमें स्ट्रगल है, उसमें प्रॉब्लम है, तब तक प्रॉब्लम है जब तक इन दुर्योगों को शांति नहीं करते हो। अगर करा दिए तो फिर बहुत कुछ अच्छा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और नहीं कराते हो, एक एडवोकेट को ऐसा बात नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि मैं भी वकीलाती पढ़ा हूं और आप वकील हो। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट के हो, हम लोग इधर निचला उचला कोर्ट में कभी कभार जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन धंधा पानी तो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वाला और एस्ट्रोलॉजर वाला है, वो उतना मुझे को नहीं दिया। आप समझो, पहले जब आप किसी क्लाइंट को बोलते हो कि भाई देखो ये केस, अच्छा किस चीज का वकील हो ये बता दो थोड़ा सा, किस सिविल क्रिमिनल में? हाँ, अब समझाने के लिए मेरे को सरल होगा। आप कोई क्रिमिनोलॉजी किसी क्रिमिनल केस को ले रहे हो, हैंडल कर रहे हो, है ना, और आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि भाई मेरे को रेकी करके इसका डिटेल रिपोर्ट चाहिए, तो प्राइवेट डिटेक्टिव लगाएंगे या आप करोगे?
समझ में आ रहा है? तो आपका एक्सपीरियंस के अनुसार सबसे अच्छा प्राइवेट डिटेक्टिव करेगा या वो अपने अपने जो क्लाइंट है या विटनेस है या जो विक्टिम है उसका रेकी करेगा, तो ज्यादा बेहतर कौन करेगा? नेचुरली वो खुद करेगा। तो मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि खुद, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, कुछ कुंडली में एक दो पूजा कर देने से हो जाता है, करना चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी में बाधा विघ्न आए तो उसका निवारण करना चाहिए, हो जाएगा, वहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ऐसा कुंडली में जो कालसर्प वाला कुंडली होता है, जिसको कि मैं आपको बताया कि हाइपर एक्टिव एनर्जी यहां पर रहता है, तो ऐसे लोगों को लाइफ लॉन्ग, होल ओवर द लाइफ, कुछ ऐसे रेमेडीज करते रहना पड़ता है। जय जय। कुछ को कंटिन्यूअस रेमेडी करना पड़ता है, जब तक जीवित हो तब तक रेमेडी आपको करना पड़ता है। पूजा पाठ, ग्रह शांति, ग्रह निवारण, पत्थर उत्थर पूजा, जो भी कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस रेमेडी वाइज करना चाहिए। जैसे उदाहरण, ऐसे लोगों को हर दिन नहाने के तुरंत बाद सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज को पानी देना चाहिए। यह क्या होता है? नित्य कर्म, नित्य रिजल्ट होता है। सूरज को पानी देने के साथ साथ थोड़ा पानी भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगिन पितृपुरुष को भी देना चाहिए। अब ये भूत प्रेत पिशाच नाम सुनते ही आप जेनजी वाले बोलोगे कि ये सब तो अंधविश्वास है, ये सब तो हम नहीं मानते, नहीं विश्वास करते, है ना? अगर पिशाच योग है, जिसके कुंडली में भी पिशाच बाधा योग है, अंगारक है, प्रेत बाधा योग है, तो समझ लेना पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया है, या तो किसी को मारा है, या ऐसा कोई ना, वो सब बोलना नहीं चाहता हूं, हटाओ, बहुत लंबा हो जाएगा, जिसका एनर्जी आपके ऊपर हावी है। ठीक है? पिशाच शब्द का, पिशाच बाधा शब्द से ही देखो। अच्छा, कुछ सिम्टम बता देता हूं। बुरे सपना आना, सपना में डर आना, रात को सोए हो कोई कपड़ा खींच दिया, कहीं पूजा पाठ कर रहे हो, बैठे हो, लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है, लेकिन देखोगे तो कोई नहीं है, सडन किसी भी प्रकार का माइक्रो आवेश या बड़ा आवेश आना, किसी मंदिर उंदिर वगैरह में गए हो तो कोई ना कोई एनर्जी आपको टाल टूल दे और अंदर घुस नहीं सको, कोई बड़ा तीर्थाटन में गए हो और ठीक टाइम में, पकड़ लो किसी माई का मंदिर में जा रहे हो, या कैसे कोई ऐसे बड़ा तीर्थस्थली में गए हो और आपका पीरियड हो गया, मेंस हो गया, जा नहीं पाए, रुक गए, बाधा दे दिया। समझ में आ रहा है? कभी हुआ ऐसा? हाँ हाँ हाँ, साचिक एनर्जी है। इसका एक्सट्रीम जानते हो क्या है? हम लोग तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते रहते हैं ना कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, है ना? तो ऐसे लोगों के, ऐसे लड़कियों के साथ जिंदगी में मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं। कोई बोला कि देखो आपके साथ नहीं बोल रहा हूं, है ना, यू जस्ट लिंक योरसेल्फ, थोड़ा बहुत, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ऐसे ही बहुत सारे केस आते हैं कि बोले देखो रात को हम सोए रहते हैं और हमारे साथ कोई एक ऐसा अदृश्य शक्ति आके हमारे साथ कुछ इस प्रकार का सेक्सुअल कुछ कर देता है। ठीक है? हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो उसको जब वीडियोग्राफी किया गया, कैमरा वैमरा लगा, कि फिर समझ में आया कि उसके साथ होता क्या है। और रात को सोए रहते हैं और उनके मुंह से, उनके शरीर से अलग अलग प्रकार का शब्द आता है। इनको, क्योंकि देखो श्राप, पिशाच योग, श्रापित योग होता क्या है ना, आदमी का कॉन्शियसनेस को डैमेज कर देता है, चेतना में कमी कर देता है। कालसर्प में कभी बहुत कुछ, देखो आपको एक और प्रेडिक्शन देता हूं, सुन लो। आपके सामने पकड़ लो कोई आया आपको नेगेटिव इंटेंशन लेके, या जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मैं आपको उधर से अनुभव हो जाएगा कि ये मेरे से किस इंटेंशन से, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्वार्थी, निस्वार्थी, किस इंटेंशन से बात कर रहा है। वो आप हो सकता है नहीं बोल पाओ, लेकिन आपको इतना सिक्स सेंस, थर्ड आइज में अनुभव हो जाएगा कि सामने वाला का एटीट्यूड, सामने वाला का आपके प्रति नजरिया, सामने वाला का आपके प्रति प्रेम, शोषण, या आपके साथ मतलब क्यों आया है। ठीक है?
और और कभी कभार यही पिशाचिक एनर्जी आपको जिसको बोलते हैं डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलत निर्णय, आप ऐसे समझो जैसे हम लोग टैरो कार्ड करते हैं ना, टैरो कार्ड देखे हो, टैरो कार्ड समझती हो, टैरो कार्ड या डाउजिंग स्टिक या मेरा पासा गोटी चलाते हैं ना, तो हम उसको हमेशा पवित्रीकरण करके चलाते हैं, उसके पास पूरा शक्तिपात करते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं और करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, टैरो कार्ड में एक डेविल एनर्जी है, एक शैतानी शक्ति, ठीक है ना। अगर आप उसको रेगुलर शुद्धिकरण नहीं किया और उसके ऊपर काम कर रहे हो तो कभी कभार आपको क्या करेगा, मिसगाइड कर देता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये पैशाचिक जिसके कुंडली में है, लाइफ में बहुत चांस है कि वो मिसगाइड हो जाता है। अभी देख लो, आकाश में, वर्तमान आकाश में अंगारक योग लगा है, पिशाच योग लगा है, खप्पर योग लगा है। तो करता क्या है कि धरती में चारों तरफ इस प्रकार का पिशाच योग, इस प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा, शैतानी ऊर्जा, सैटेनिक एनर्जी इतना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि ट्रम्पू चाचा हो, चाहे खुमिनई चाचाऊ हो, चाहे वो क्या नाम है उसका, नितिन याहू हो या पुतिनी हो, इनको क्या करेगा, उनके माइंड ब्रेन सिस्टम को हैक कर लेगा और नेगेटिव एनर्जी ऐसा बूस्टअप करेगा कि मार बेटा, रॉकेट लगाओ, बम फटाओ, आग लगा दो, जला दो, चारों तरफ आग ही आग हो जाए, टूट जाए, फट जाए, सट जाए, हट जाए, धरती का क्या नुकसान हो रहा है हो जाए, लेकिन हम करेंगे। कौन करा रहा है? वो शैतानिक एनर्जी, वो पैशाचिक योग। क्या करा रहा है? डाइवर्सन। क्या करा रहा है? मिसगाइड। अब उत्तर मिल रहा है आपको आपके सारे प्रश्नों का निचोड़। You yourself, from your intellect, from your conscious, you misguide by yourself. अब बताओ, मेरा कौन माइका लाल का एस्ट्रोलॉजर और पंडित आपको गाइड कर देगा? बताओ। मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं अंदर से खोल रहा हूं यार, तुमसे बात करके, सॉरी आपसे बात करके तुम निकल रहा है ठीक है क्यों? इतना एनर्जी ना आपके अंदर है, पड़ा है ना, अरे बाप रे। मतलब आपको अगर सद्विनियोग कर दिया जाए तो आप महान से महान काम उखाड़ सकते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, एंड मैं इसीलिए बोला ना कि आपका पेंडिंग रखा इसीलिए था, नहीं तो आपका लाइन तो 3 दिन पहले था, उसी दिन देख लेता, हाँ हाँ ना करके पार कर देता। आपको इतना टाइम दे रहा हूं, मतलब 1 घंटा 22 मिनट आपसे बात कर चुका हूं, बिकॉज आई लव दिस ओनली। आपको नहीं, आप तो शरीर मन बुद्धि चित्त आत्मा हो, कहां दिल्ली में, यहां, ठीक है ना। मैं गुरु जी, आप चेला जी, मैं बाप आप बेटा, हम आपका बात नहीं कर रहे हैं। योर कुंडली इज सो पावर। लेकिन ऐसे लोग जनरली हैंडल कर नहीं पाते हैं। आप जब तक अपना अध्ययन नहीं करोगे, हम थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे कि ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ये पत्थर पहन लो, है कि नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है आपके लिए। आपका इंटेलेक्ट, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बहुत है, आपका कुंडली में बहुत दम है, सुपर पावर है, बट ऑल दीज आर इन ए नेगेटिव जोन। यू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं, ठीक है। आपको और ज्यादा अध्ययन करना है, और ऑल्टरनेटली जो, अगर मैं 1-2 शब्दों में बोलूं तो विपासना ट्रेनिंग जाओ, 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, दिल्ली में भी बहुत सारा सेंटर है, सर्च इट। डेली अग्निहोत्र करिए, डेली अग्निहोत्र करिए। तीसरा, आपके आसपास अगर कहीं पर बढ़िया शिवलिंग जो कि स्वयंभू शिव मंदिर है, वहां पर जाके सेविका बनिए, सेवा दीजिए, ठीक है। चौथा रेमेडी सुन लो। चौथा रेमेडी यह है कि आपके आसपास जितने सारे बेकार बेरोजगार युवक युवती हैं, उनका सोशल डायरेक्टरी बनाइए, उनका मैटर समाधान करिए। ये 4 काम के माध्यम से आपके जीवन का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। सो यू रन ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ, जेनजी एंड अल्फा। जब आप कनेक्ट करोगे, आप जब लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, ऐसे युवाओं के साथ कनेक्ट, आपके पास वो ताकत है इसलिए बोलो, नहीं तो बिना फालतू का बोलता नहीं, ठीक है। सबको ये सब बात नहीं बोलते हैं। आप 10,000 वीडियो में चले जाओ, आपसे जो बातचीत हो रहा है, रिकॉर्डिंग है, देख लेना, किसी एक को भी ये सब बात बताया हूं तो इस प्रकार का बात।
सबको रेमेडी दे देता हूं, आपको कोई रेमेडी नहीं दे रहा हूं। सबको कुछ ना कुछ रेमेडी देता हूं, आपको कोई रेमेडी नहीं दिया, टेक्निकल रेमेडी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आपको नॉन टेक्निकल रेमेडी दे रहा हूं, इसी कारण। समझ में आ गया? हाँ, जो रिकॉर्डिंग आप रखे हो ना, इसको 100 बार सुनोगे, एक बार नहीं, 100 बार सुनोगे, तभी जाके कुछ समझ में आएगा। अभी तो ऊपर ऊपर बातचीत चल रहा है, ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो बंद करने का, आपका खाद का बिजनेस बंद करने के लिए तो एक ही शब्द नहीं बोला। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि जो चीज 3 महीना में कर रहे हो और 6 रुपये का घोड़ा का ऊपर 9 रुपये का खर्चा कर रहे हो, मैं बोला कि 2.5 दिन में खाद बनाओ, लेस इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट। मैं तो बंद करने का शब्द नहीं लगाया और आप समझ लिए कि मैं बंद करने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज 100% कमा रहे हो तो 1000% कमाओ, ये कह रहा हूं। और उसके लिए आपको लिंक दे दिया कि इस चैनल में जाओ, आप पूरा अध्ययन करोगे, समझ में आ जाए।